देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार के मुकाबले बीते 24 घंटों में कोरोना के करीब 36% ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंगलवार को देश में कोरोना संक्रमण के 796 नए मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 26 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव मामले 10,870 पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में अब तक 5,21,736 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में बीते 24 घंटे में 33 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिले में इस समय संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। वहीं एनसीआर में बच्चों में भी अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नोएडा में बच्चों के संक्रमित पाए जाने पर अब तक 3 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। इन स्कूलों में 23 बच्चे अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर छात्रों में कोरोना के लक्षण होने के बारे में तत्काल जानकारी मांगी है। गाजियाबाद में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसार रहा है। जिले में बीते 24 घंटों में 2 स्कूलों से 5 छात्रों समेत कुल 12 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 21 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें गाजियाबाद के 7 छात्र और एक अध्यापिका शामिल हैं। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों की शांति के बीच पीएनजी की कीमतों में वृद्धि के चलते लोगों की जेब को बड़ा झटका लगा है। गौतम बुद्ध नगर में पीएनजी की कीमतों में 4 रुपए 25 पैसे प्रति एसीएम की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद शहर में पीएनजी के दाम बढ़कर 45 रुपए 96 पैसे हो गए हैं। आईजीएल के मुताबिक कीमतों में ये बढ़ोतरी गैस की बढ़ती लागत की वजह से की गई है। पीएनजी की नई कीमतें आज यानी गुरुवार से लागू हो जाएंगी। बीते करीब 15 दिनों में पीएनजी कीमतों में ये तीसरी बढ़त की गई है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के चलते लोगों का जीना बेहाल है। सुबह के 10 बजने तक ही गर्म हवा शरीर को झुलसाने लगती है। बुधवार को भी समूचे प्रदेश में तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा। दिन में लू चलने के कारण लोग परेशान दिखाई दिए। बुधवार को उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म इलाका फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा झांसी में 42.1 डिग्री सेल्सियस, अमेठी के फुर्सतगंज में 41.4 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी, सुल्तानपुर और उरई में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित फ्रेंच अपार्टमेंट में रात करीब 2:45 पर बेसमेंट में अचानक आग लग गई। आग लगने के चलते सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट के एच टावर के बिजली पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी थी। सोसाइटी में आग बुझाने के पर्याप्त साधन न होने के चलते आग और भी तेज होती चली गई। सोसाइटी निवासियों ने सतर्कता दिखाते हुए बेसमेंट से सभी गाड़ियां समय रहते हटा दी, जिससे फायर ब्रिगेड के आने पर आग को फ्लैट्स तक फैलने से रोका जा सका। इंटरमीडिएट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बलिया के जिला प्रशासन द्वारा 3 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के खतौली में पत्रकारों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी जीत सिंह रॉय को सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से जेल भेजे गए पत्रकारों की रिहाई और वहां तैनात जिलाधिकारी समेत अन्य दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। आज जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एसडीएम महोदय को आज तहसील में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का मकसद ये रहा, बलिया क्षेत्र में जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों का, उन्होंने एक आवाज़ उठाई, सच्चाई सामने लाई। जो पेपर लीक हुआ उस सच्चाई को चौथे स्तंभ ने जो है सभी की जनता के सामने लाया कि क्या माहौल पैदा हो रहा है। वो सच्चाई के चलते उनको जो है जेल भेज दिया पत्रकारों को। ये अन्याय है। इस अन्याय को जो है पत्रकार संगठन हमारे जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जो है न्याय मिलना चाहिए।
उसमें किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई, तथ्य कोई पेश नहीं किए गए कि भाई सच्चाई क्या है। बिना जांच बिना तथ्यों के आधार पर बलिया में जो है 2 पत्रकार भाइयों को जो है जेल भेज दिया गया। ये जो है चौथे स्तंभ पर प्रहार है। इस प्रहार को जो है किसी भी तरह जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों की आवाज़ को शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से उठाया जाए। देखिए, आज खतौली तहसील में हमारे तमाम पत्रकार साथी एकत्र हुए हैं। जो आप लोग प्रकरण जानते हैं, अभी बली में जो प्रकरण में हाल सामने आया है, ये पत्रकार साथी को जेल भेजने का, जो आज पूरे देश में इसका कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। इस तरह से पत्रकारों को एक तरफ जहां सरकार कहती है कि उनकी बिना जांच करे पड़ताल के मुकदमे ना लिखे जाए, तो ये कहीं ना कहीं पत्रकार प्रहार है पत्रकारों पे, उनके कलम को दबाने की, आवाज़ को दबाने का। इस तरह से ये पत्रकार अब आज दबने वाला नहीं है। पत्रकार अपनी आवाज़, अपनी रक्षा स्वयं करना जानता है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि पत्रकार एक हैं और पत्रकार की आवाज़ को जो भी दबाना चाहेगा वो इस लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने में कहीं ना कहीं विफल साबित होगा। हम चाहते हैं कि पत्रकार के साथ न्याय हो, उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सुल्तानपुर में विधान परिषद चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने 5वीं बार सुल्तानपुर से विधान परिषद सदस्य के तौर पर अपनी जीत दर्ज की है। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति को 1269 मतों से हराया है। शैलेंद्र प्रताप सिंह पहली बार 1990 में विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। फिर साल 1996, 2003 और 2016 में भी वो विधान परिषद के सदस्य चुने गए। शैलेंद्र प्रताप सिंह इसी साल 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। सबसे पहले जो हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सबको साथ लेकर चलकर उनके साथ विकास कार्य करने का प्रयास ईमानदारी के साथ करते हैं। अमेठी में झोला छाप डॉक्टर बिना लाइसेंस ग्रामीण मरीजों का इलाज करने के साथ साथ बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर भी चला रहे हैं। जिले में खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को इस बात की खबर तक नहीं है। अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के गंगेरवा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर जगन्नाथ त्रिपाठी द्वारा बिना किसी डिग्री और लाइसेंस के अपनी क्लिनिक में न सिर्फ मरीजों का इलाज किया जा रहा है, बल्कि मरीजों को दवा भी बेची जा रही है। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है। उसके लिए मैंने तुरंत ही वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनसे बात की है कि वो इसकी जांच करें और उसकी आख्या मुझे प्रस्तुत करें कि किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है। भदोही के वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यशील गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने से जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। माई नेशन न्यूज के संवाददाता नितेश उपाध्याय के साथ एक बातचीत में भाजपा नेता सत्यशील गुप्ता ने योगी सरकार की प्रदेश में दोबारा वापसी पर कहा कि संगठन का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है और जनमानस के बीच रहता है। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है और जनमानस ने विकासवाद को चुना है। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को कोई भी कार्य करने से पहले राष्ट्र का चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। भाजपा नेता सत्यशील गुप्ता के साथ बातचीत का ये पूरा वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद की राजनीति करती आई है और हम लोग राष्ट्र नीति पे काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करने वाला संगठन है। और अंतिम व्यक्ति तक जो हमारे परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो कथन रहे हैं, जो विचार रहे हैं कि अंत्योदय तक जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसे चरितार्थ करती है कार्यकर्ताओं के दम पे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा समर्पित रहता है और जनमानस के बीच में रहता है। तो विकासवाद जो मुद्दा था उसके आधार पे जनमानस ने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में विगत जो चुनाव हुए उसके पहले की जो परिस्थितियाँ रही हैं तो 3 साल वो बहुत विपरीत रही है, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं जिस हिसाब से घर घर तक लोगों के लिए सहयोग पहुंचाने का कार्य किया गया है, जिस हिसाब से कोरोना काल में राशन तक देने का काम किया गया है, आवास देने का काम किया गया, उस सब ने देखा था जी। और सब जानते हैं कि यही एक ऐसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों के बारे में सोचती है और कितना भी कोई कुछ कह ले,
विकास अगर किसी ने किया है तो हमारा संगठन ने किया है, इसलिए लोगों ने आशीर्वाद दिया, पुनः मेरी सरकार बनी।